दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फिर से एक बार एक नया टॉपिक लेके आ गए हम। इस बार हम पढ़ाएंगे डिलीवरी की मेडिसिन, इंजेक्शन और प्रेगनेंसी में क्या चीज़ यूज़ होती है। तो आइए देखते हैं। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन प्रेगनेंसी में यूज़ होता है, उसको इंट्रावेनस देते हैं और 500 ml रिंगल लेक्टक में ड्रिप करके देते हैं। उसका यूज़ क्या है, इंडिकेशन और लेबर में यूज़ होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज में होता है, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पीपीएच एज वेल एज प्रोफाइलेक्टिकली टू प्रिवेंट पीपीएच इन सम हाई रिस्क केसेस। उसके बाद प्रेगनेंसी में आयरन सुक्रोज यूज़ होता है। तो अगर प्रेगनेंसी में अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में HB कम हो, 7, 8, 9 कुछ भी अमाउंट में कम हो, तो फिर आयरन सुक्रोज चढ़ाते हैं। तो टू ट्रीट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इन प्रेग्नेंट वुमन, ओरल आयरन इंटॉलरेंस होता है तभी ये चढ़ाते हैं। इट इज़ गिवन इन नॉर्मल सलाइन, नॉट गिव इन 5% डेक्सट्रोज एज इट इज़ नॉट स्टेबल इन डेक्सट्रोज। गिव इन आयरन सुक्रोज विथ 100 ml NS। 100 ml NS में स्लोली चढ़ाना रहता है। इसका डोज कैलकुलेशन क्या है कि 2.4 इंटू वेट इन kg, प्रेग्नेंट लेडी का वेट और HB कितना कम है, डेफिसिट ऑफ HB इन ग्राम। इट विल बी गिवन इन, तो हम कैसे देंगे इसको, अल्टरनेट डेज में देंगे, जैसे कि पहले दिन दिया, उसके बाद तीसरे दिन, उसके बाद 5वें दिन, उसके बाद 7वें दिन और उसके बाद 9वें दिन, और टोटल ऐसे 5 बोतल चढ़ानी। उसके बाद प्रेगनेंसी में क्या यूज़ होती है कि मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन यूज़ होता है। तो वो किसके लिए यूज़ होता है कि एंटी कन्वर्जेंट इन एक्लेम्पसिया होता है, उसमें यूज़ होता है। इन सीवियर प्री एक्लेम्पसिया टू प्रिवेंट एक्लेम्पसिया, इट इज़ गिव बोथ IV और IM रूट। अब बात करेंगे आइसोसुप्राइन। तो ये किस में यूज़ होता है इंजेक्शन, टू मैनेज प्रीटर्म लेबर बाय रिलैक्स इन यूटेराइन मसल। अ बीटा एड्रीजेनिक एगोनिस्ट वासोडाइलेटर है, यूज टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो इन वास्कुलर डिसीज एंड कन्वर्सली। उसके बाद डोट्रावरिन इंजेक्शन होता है, तो वो किस में यूज़ होता है, इट इज़ एंटी स्पास्मोडिक। इट इज़ गिवन इन 40 mg 2 ml IM इंजेक्शन। इट इज़ फॉर एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन होता है तो डोट्रावरिन यूज़ होता है इंजेक्शन। उसके बाद डायजेपाम। तो डायजेपाम इंजेक्शन किस में यूज़ होता है, यूज्ड इन एक्लेम्पसिया। उसका डोज क्या रहता है कि 20 to 40 mg IV स्लोली देना रहता है। ये एंजाइटी को रिलीव करता है। उसके बाद टिटेनस टॉक्सोइड। तो टिटेनस टॉक्सोइड इंजेक्शन होता है, वो क्यों दिया जाता है, क्योंकि टू प्रिवेंट नियोनेटल एंड मैटरनल टिटेनस बाय स्टिमुलेटिंग द मदर टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़। इसका डोज क्या रहता है, 0.5 ml IM। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन क्यों देते हैं कि टू ट्रीट सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अ कंडीशन विच हाई एसिड लेवल इन ब्लड, ब्लड में बहुत एसिड लेवल बढ़ जाता है, तो ये इंजेक्शन देते हैं। इट करेक्ट हाइपरकैलेमिया। फिर आता है ट्रामाडोल इंजेक्शन। ट्रामाडोल इंजेक्शन क्यों देते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन आफ्टर मेजर सर्जरी और ऑल्सो फॉर लेबर एनाल्जेसिया। अगर लेबर में पेन होता है तो हम ट्रामाडोल देते हैं, और कोई भी सर्जरी हुई होती है उसके बाद जो पेन होता है उसके लिए ट्रामाडोल इंजेक्शन यूज़ होता है। उसके बाद आता है फेनार्गन। फेनार्गन इंजेक्शन होता है, वो उसका डोज क्या रहता है कि 2 ml एम्प्यूल IV और IM दे सकते हैं। इसका यूज़ होता है टू कंट्रोल पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वोमिटिंग। अगर नोजिया और वोमिटिंग है प्रेग्नेंट लेडी को तो ये इंजेक्शन यूज़ होता है। उसके बाद मेटोक्लोप्रेमाइड आता है, तो वो भी एंटी एमेटिक की एजेंट है, और उसका डोज क्या रहता है 2 ml एम्प्यूल IV और IM। उसके बाद हाइपरटेंशन हो जाता है, तो उसमें
एक इंजेक्शन आता है अल्फ़ा मिथाइल डोपा और एक आता है लाबेटालोल। तो अल्फ़ा मिथाइल डोपा 250 mg IV देना रहता है और लाबेटालोल 20 mg IV स्लोली इन्फ्यूज़न में ओवर 2 मिनट में देना रहता है। यह बीपी को कम कर देता है। उसके बाद आता है एंटी-डी इंजेक्शन। तो एंटी-डी इंजेक्शन है वो क्यों देना चाहिए? क्योंकि क्रिटिकल एंटीबॉडी इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेड टू RH नेगेटिव इंडिविजुअल टू प्रिवेंट RH सेंसिटाइजेशन प्राइमरीली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में देने का रहता है। अगर बच्चा RH पॉजिटिव हो तभी देने का रहता है। इट स्टॉप एज मदर्स इम्यून सिस्टम फ्रॉम अटैकिंग RH पॉजिटिव फीटल ब्लड सेल्स, preventing hemolytic disease in newborn. It is routinely given at 28 weeks and within 72 hours of delivery if the baby is RH positive. इसका डोज क्या रहता है? 300 mg IV। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में आप